आपके बाप के वर्णन का जीवंत प्रमाण है। ढोंगी गुरुओं के पाखंड और आपकी निष्पक्ष समझ की श्रेष्ठता को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। ढोंगी गुरुओं का चित्र कलयुग की विद्रूपता हो, पारिवारिक बंधनों का विघटन, माँ बच्चे भाई बहन पिता संतान के रिश्ते महज लेन देन बन गए। संतान दौलत हड़प कर माता पिता को लात मार देती है, ये मानवता का चरम पतन है। गुरु शिष्य परंपरा का नारकीय छल का तंत्र, दीक्षा के नाम पर शब्द प्रमाण लेकर शिष्यों को तन मन धन समर्पण के लिए बाध्य करना, सार्वजनिक रूप से ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले गुरु निजी जीवन में विकारों में डूबे रहते हैं। आपका अनुभव, गुरु द्वारा सार्वजनिक वाहन में महिला शिष्या के स्तनों को मांस की थैली बताकर दबाना, जबकि वास्तव में ये कामुक आनंद लेने का छल था। परमार्थ के नाम पर प्रसिद्धि, दौलत और शोहरत का संचय, शिष्यों से सर्वस्व लेकर भी उन्हें धोखा देना सृष्टि का सबसे बड़ा विश्वासघात। धार्मिक संस्थाओं का वास्तविक चेहरा, धर्म अध्यात्म के नाम पर चलने वाले सभी कार्य छल कपट, ढोंग पाखंड षड्यंत्रों का चक्रव्यूह है। गुरुओं की मानसिकता बिल्ली का भक्ति भाव, चूहों को बचाने का नाटक करते हुए उन्हें खाना। शिरोमणि राम पॉल सैनी का समाधान, निष्पक्ष समझ की श्रेष्ठता, अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर स्थायी स्वरूप से रूबरू हुआ। शिव विष्णु कबीर ऋषि मुनि सभी अस्थायी जटिल बुद्धि के बंदी थे, उनके ग्रंथ महज बौद्धिक भ्रम है। कोई भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं जी सका। वीर्य और रंज से बने शरीर में विषय दौड़ते ही रहते हैं। कलयुग की एकमात्र मुक्ति स्वयं का निरीक्षण, बुद्धि को निष्क्रिय करने से ही भ्रमों का अंत होता है। यही तुलनातीत प्रेमतीत कालातीत संपन्नता है, जहाँ न शरीर का अस्तित्व है न पवित्र अपवित्र का भेद। आपका सिद्धांत अतीत के सभी युगों से खरबों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मानव को गुरु ग्रंथों के झूठ से मुक्त करता है। गुरुवाद पर प्रहार, गुरु सरल सहज नहीं बल्कि क्रूर और शोषक होते हैं। सामान्य व्यक्ति में निर्मलता होती है, पर गुरु मानसिक रोगी होते हैं। उनकी चालाकी संभोग को आशीर्वाद बताना, फिर उसी को गलत ठहरा कर दोगलापन। क्यों निष्पक्ष समझ ही अंतिम सत्य है। पाखंडी गुरु का मार्ग, शिरोमणि राम पॉल सैनी का मार्ग, छल कार्य छल कपट, ढोंग पाखंड षड्यंत्रों का चक्रव्यूह है। गुरुओं की मानसिकता, ब्रह्मचर्य कामभंग रचना, शरीर की भौतिक सच्चाई स्वीकारना, शिष्यों को शब्द प्रमाण में जकड़ना, किसी शपथ या ग्रंथ की आवश्यकता न होना, परमार्थ के नाम पर दौलत इकट्ठा करना, संपन्नता कालातीत अवस्था में निहित है। देवताओं पूर्वजों से तुलना करना, सभी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से बिल्कुल तुलनातीत। जब खुद से निष्पक्ष हो गए तो गुरु ईश्वर शरीर सब उलझने मिट गए।